मास्क उतारो जी में आप सबका स्वागत है। आज की वार्तालाप का टॉपिक है सेंट्रल विस्टा। इसको ऑपोजिशन क्यों इतना पॉलिटिसाइज कर रही है, क्यों इस प्रोजेक्ट को रोकना चाहती है और हाई कोर्ट का आज क्या वर्डिक्ट था, और उसके बारे में मेरे से निशीत और समीर दोनों मुझे उसके बारे में जवाब देंगे। मैं इन दोनों को इसलिए लाई हूँ इस टॉपिक के ऊपर बिकॉज मैंने इनके ट्विटर पे ट्वीट्स पढ़े हैं और मुझे लगा कि इनका कॉन्सेप्ट इस बारे में क्लियर है और ये कुछ भी बोलने से पहले झिझकेंगे नहीं और बेबाक बोलेंगे, तो हम इसलिए इस बारे में डिस्कस करते हैं। सो निशीत, नमस्कार है जी। नमस्कार। एंड हाय समीर। हाय। अच्छा निशीत, पहले आप हमें थोड़ा सा ब्रीफ में बता दीजिए ये सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट क्या है। Central Vista Payal is a very ambitious project of Modi government. It is about rejuvenating, getting organized, bringing efficiency to the central government. जो इंडिया गेट से लेके राष्ट्रपति भवन तक का एरिया है, बीच का राजपथ वाला, इसके ऊपर ये पूरा डेवलपमेंट आने वाला है. It is very obvious this is going to be the legacy of Mr. Modi. Okay. पर्पस ये है कि अभी हर मिनिस्ट्री का दफ्तर अलग जगह पे है, उसकी अपनी बिल्डिंग है, पूरे दिल्ली भर में बिखरे हुए हैं. देयर इज नो सेक्रेटेरिएट वेयर ऑल ब्यूरोक्रेसी सिट्स टुगेदर एंड वर्क्स. So there is no organization, no efficiency of operations, and really not any sense of team spirit that you are the government of India and you are working together to get something done. Okay. So इसको लेके सेंट्रल विस्टा का रीडेवलपमेंट शुरू किया गया, जिसके ऊपर कांग्रेस आपको ये समझाना चाहती है इस पे प्रधानमंत्री का घर बन रहा है. और टाइम्स ऑफ इंडिया के दीपक दास ने भी वही लिख दिया, जो भी सोच के लिखा होगा. प्योर आउट एंड आउट बेईमानी है वो. लेकिन यहाँ पे क्या क्या बन रहा है, अपन इस चीज को एक बार समझ ले. दिस विल गिव अस. सॉरी टू इंटरप्ट यू, बट निशीत, ये प्रोजेक्ट कांग्रेस का आइडिया नहीं था? कांग्रेस का भी आइडिया था. दिस हैज बीन द आइडिया ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. आई डोंट इवन वांट टू डिवाइड इट बिटवीन कांग्रेस आइडिया और बीजेपी आइडिया. दिस वाज द नीड ऑफ द नेशन एंड हेंस इट वाज कंसीव्ड. एवरीबॉडी वांटेड टू डू इट देयर वे. अब जो करंट गवर्नमेंट होगी वो उसको एग्जीक्यूट कर रही है. दिस कुड हैव बीन इजीली डन बाय कांग्रेस, बट इट डिड नॉट गेट डन. अब नोबडी वांट्स टू शेयर द लेगेसी विद समबडी. जो बनाएगा नाम उसका होगा, उसका क्रेडिट मिलेगा उसका. तो वो सब चाहते हैं इसको मडी कर दिया जाए, इसका बोफोर्स बना दिया जाए, ऐसा कर दिया जाए ये कि गरीबों के अगेंस्ट है या इसमें बहुत भ्रष्टाचार हो रहा है, किसी भी तरीके से इसको स्कटल कर दिया जाए. ये कुल मिला के मैटर है. अब इसमें देखिए आप क्या क्या बन रहा है. इसमें सेंट्रल विस्टा की वो जो पूरी सड़क है उसको रीडिजाइन किया जा रहा है, क्योंकि वहां पे ना तो पार्किंग है. जो विजिटर शाम को आइसक्रीम खाने आते हैं वो भी राजपथ पे लगा के खाते हैं. ना उठने बैठने की जगह है, वही ठेले रेहड़ी लगते हैं, वहां से लोग वेंडिंग करते हैं. अपार्ट फ्रॉम द ऑफिशियल दिस थिंग, सो व्हाट इज बीइंग डन, they are redeveloping the Central Vista. They are creating the new parliament. They are doing street architecture of the whole place. Then they are making 10 buildings of secretariats where all ministries of the government and all their bureaucracy and officialdom is going to operate from one central office. Okay? इसके बाद इसमें यह ध्यान रखा गया है कि यहाँ से अंडरग्राउंड चारों मेट्रो निकलती हैं. So it will be connected to नोएडा, गुड़गांव एंड ऑल ओवर नॉर्थ दिल्ली, ऑल द प्लेसेस. तो जो सरकारी लोग अभी काम करने आते हैं, आपने लोधी कॉम्प्लेक्स देखा होगा, जैसे वो छितराया हुआ है. नॉट दिस इज अ वेरी ऑर्गेनाइज्ड फ्यूचरिस्टिक वे ऑफ सेटअप व्हिच विल हेल्प द गवर्नमेंट फंक्शन बेटर. एंड लार्जर ऑब्जेक्टिव क्या है इसमें? स्पेस का यूटिलाइजेशन बेटर हो जाए, मिनिस्ट्रीज में बेटर कोऑर्डिनेशन हो जाए. अभी ये होता है एक मंत्रालय से दूसरे मंत्रालय अगर फाइल गई तो वो फिजिकली जाती है, कोई उसको लेके जाता है और फिर वहां पड़ी रहती है, वापस आती है. ये सब चीजें ईज आउट हो जाए, नया करंट कंटेम्पररी इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाए, एक टीम स्पिरिट लगे लोगों में कि दिस इज द सीट ऑफ पावर वेयर एवरीथिंग इज गेटिंग डन, एंड एक सेंस ऑफ पर्पस आ जाए. ये सोच के ये पूरा किया गया है. दिस इज सेंट्रल विस्टा एज ऑफ नाउ. इसमें सिर्फ दो चीजें एग्जीक्यूट हो रही हैं.
प्लान पूरा सैंक्शनड है, बजट सैंक्शनड है, वर्क ऑर्डर्स हैव बीन गिवन फॉर ओनली 2 थिंग्स, द न्यू पार्लियामेंट एंड द सेंट्रल विस्टा स्ट्रीट। इसके अलावा और कोई काम अभी शुरू नहीं हुआ है जी। तो समीर, आपको लगता है कि कहीं कि ये अभी इस प्रोजेक्ट के लिए मोदी गवर्नमेंट को रुक जाना चाहिए था, सेंटर को रुक जाना चाहिए था, क्योंकि कोविड का टाइम चल रहा है? आप इस बारे में क्या विचार रखते हैं? नहीं, इनफैक्ट इट्स क्वाइट द कॉन्ट्ररी, बिकॉज आज भी आप अगर कोर्ट वर्डिक्ट देखेंगे तो दे आर वेरी क्लियर, जो वर्कर्स है वो वहीं पे है जी, दे आर नॉट मूविंग एनीवेयर। सो द क्वेश्चन ऑफ कोविड के आड़े इसको रोकना, ये तो मतलब एक वही है, बहाना है कि भाई हम कुछ ना कुछ करें। एंड एज निश्चित करेक्टली सेड ना, ये सेंट्रल विस्टा का जो है, आई थिंक इससे सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे है कि the opposition must be kicking themselves for not having started it earlier, because इतना massive project है जो आज it is being done by a person who says ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, है ना। तो ये बात चुपती है। आप यही सोचो कि ऐसा कोई प्रोजेक्ट इनके हाथ पहले लगा होता, या फिर इसी उम्मीद में होगे शायद कि 2024 में सत्ता पलट जाए और ये कुछ कर बैठे इसमें। तो यही मैं सोच सकता हूँ। दूसरा फैक्टर ये भी है ना समीर कि 20,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है। एग्जैक्टली, आप उसका वो कांग्रेस की वर्किंग में तो कम से कम उसमें 8,000 करोड़ की कमाई होगी। बिल्कुल, ये और कॉस्ट ओवररन करके वो 30-40 हजार करोड़ का बना दिया जाएगा। बिल्कुल बन जाएगा 5 साल में, तो डबल कॉस्ट। So this is a huge opportunity loss for the Congress also. Absolutely, it's that I think वो opportunity loss ही सबसे बड़ी बात इनको खटक रही है। नहीं, आपको लगता है इनको फाइनेंशियल लॉस जो हुआ है, जो करप्शन नहीं होगी, उसका ज्यादा दुख है कि एक लेगेसी हो जाएगी मोदी जी की? दोनों है ना, दोनों है। देखिए, मोदी जी की जो मार होती है वो यूनिलेटरल नहीं होती है, वो 3-4 तरफ से असर करती है। आप देखो ना, एक छोटा सा स्टेडियम बन गया तो मतलब इतने सेल बढ़ गए बरनौल के। तो अभी आप सोचो, ये इतना शानदार ग्रैंड सेंट्रल विस्टा कॉरिडोर और न्यू पार्लियामेंट एनेक्स बनेगा, यू नो, बट इट्स फ्रिवलस। जैसे आप आज का वर्डिक्ट देखेंगे तो they've completely shot it down. They cited the DDMA Act वगैरह वगैरह, but इसमें कोई बेसिस था ही नहीं ना। और एक और बात जो निशित has explained everything, and उनका तजुर्बा मेरे से कहीं ज्यादा है। ये पार्लियामेंट एनेक्स इसीलिए जरूरी है बिकॉज अभी देखिए 2021 में सेंसस होने वाला है, डिलिमिटेशन इज मैंडेटेड and it's mandated, and it's the constitution has said we need to do this because आबादी बढ़ रही है। हम अभी भी वही पुराने लोकसभा सीट allocations में है। after delimitation you're going to have close to 800 Lok Sabha MPs, and if Rajya Sabha is around, we'll still have another 350 MPs of those coming in. तो उनको कहाँ बिठाएंगे? एक और इम्पोर्टेंट फैक्टर है पायल इसमें कि अभी तक जो हमारे एमपी होते हैं इनको घर अलॉट होता है। हाँ जी। इनको दिल्ली में कोई ऑफिस नहीं मिलता है, ये अपने घर में ही ऑफिस बना सकते हैं, उसका खर्चा मिलता है, बट दे डोंट हैव अ डेजिग्नेटेड ऑफिस एनीवेयर। तो ये जो सेंट्रल विस्टा है इसमें 1000 एमपीज के लिए ऑफिसेस बनाए जा रहे हैं, ऑलमोस्ट लाइक लॉयर चेम्बर्स होते हैं ना, जैसे उस तरीके के। so all of them have a designated place to come and sit and operate from when they are in Delhi. And Nishit, they will also lose their those grand bungalows, right? Because they will now all move into apartment kind of complexes. वो secondary है, वो सेंट्रल विस्टा का पार्ट नहीं है। अच्छा। जो हाउसिंग बनेगी एमपीज के लिए, that is a separate project. Okay. They are not going to be living on the central vista. निश्चित ही क्या सेंट्रल विस्टा बन जाने के बाद जिन लोगों की प्रॉपर्टीज गवर्नमेंट ने किराए पे ली हुई हैं वो भी जाएंगी, उसका भी एक दुख है। अभी सरकार 1000 करोड़ रुपए का किराया भरती है साल का, और ये किराया इन बड़ी बिल्डिंगों का किसके पास जाता है, उनके तार कहाँ से जुड़े हुए हैं, ये भी पैसा चैनलाइज होता है। दूसरी बात क्या है कि जब ये किराया रुक जाएगा, ये आज की डेट में 1000 करोड़ आप दे रहे हैं, जब तक ये सेंट्रल विस्टा बनेगा, कंप्लीट होगा और इसको ऑक्यूपाई करा जाएगा,
ये प्रॉब्ली 1200-1400 करोड़ रुपए का किराया होगा. तो ओवर द नेक्स्ट कपल ऑफ इयर्स you would have paid half the cost of this construction in terms of pure rent. 10 साल में तो पूरा कॉस्ट ही आपका खाली उसी से निकल जाएगा. बिल्कुल. बहुत लोगों को मॉनेटरी दुख होता है ना, तो ये कांग्रेस बहुत मतलब बिल आती है, फिर ना वो साफ दिखता है मॉनेटरी का कहीं भी हार्म हो रहा ना, कांग्रेस के ऊपर रिएक्शन दिखता है. ये एक वो जो अभी आप बात कर रहे थे कि वो किसी टीओआई के जर्नलिस्ट ने या किसी ने लिखा कि ये पीएम का घर बन रहा है ना, तो उसपे श्री हरदीप सिंह पुरी जी का ट्वीट आया था कि अम्यूजिंग. उस पे मैंने आपका आंसर पढ़ा, रिप्लाई पढ़ा ट्वीट पे, तो निशीत मुझे तब लगा कि ये बात मुझे आपसे भी करनी चाहिए. और एक मेरे को समीर के ट्वीट से अब बोलो कुछ बोलो आफ्टर द एचसी. मैंने भी कमेंट किया इस पे. पुरी तो निशीत आप वाले पे बताओ मुझे, आपने ये मिस्टर पुरी को क्यों लिखा ये बात? Payal, I go back to my earlier understanding. See, Mr. Puri is a career bureaucrat, diplomat kind of a person. इनको कभी जो अब जाके अपने जनता को, वोटर को जवाब देने टाइप का माइंडसेट नहीं है. So he looks at the street fight kind of a thing that is happening from a very subtle diplomatic manner. उन्होंने एक वीडियो भी जारी किया जहां वो हंसते हुए बोल रहे हैं कि फ्री फॉर ऑल चल रहा है, जिसको जो मन में आता है लिख देता है. तो भाई साहब सरकार तो आपकी है ना, फ्री फॉर ऑल चल रहा है तो क्या कांग्रेस आगे रोकेगी उसको? दिस डिस्कनेक्ट with the sentiment of your supporters and voters for the minister is a disgrace. मुझे बहुत अच्छी लगी आपकी efficient minister, but he's a horrible politician. Let me not mince any words about it. He has no sense of politics. तो ये तो सारी मिनिस्टर से आपने एक और चीज लिखी है कि मिनिस्टर शुड बी ऑफ ट्विटर. सॉरी क्या? सब छुट्टी पे चले जाए ट्विटर से. आपने लिखा है कि दैट मिनिस्टर शुड बी ऑफ ट्विटर. ओनली डिपार्टमेंट्स विद ऑफिशियल स्पोक्सपर्सन नीड टू एंगेज विद पब्लिक. पर निशीत, एक मिनट आपसे बात करें. समीर, क्या आप निशीत की इस चीज से सहमत है, इस बात से? बिल्कुल. इसमें ना सहमत होने वाली बात ही नहीं है. ये लोग मतलब ऐसा ट्वीट करते हैं. निशीत तो इज ऑन अ रैम्पेज ऑल द टाइम. मैंने पुरी साहब से यही कहा, सर विद ड्यू रिस्पेक्ट, व्हाट इज नॉट अम्यूजिंग इज you're tweeting about it rather than putting some some measures that would set deterrents for such malicious propaganda. Absolutely. अभी 2 दिन पहले मैंने एक आर्टिकल पेन किया था on Goebbelsian tactics. मतलब यही बात है ना कि आप एक झूठ को 100 बार 1000 बार आप जोर से चिल्लाओ तो आम जनता तो जो पॉलिटिकली इतने सैवी नहीं है, सोशल मीडिया पे वो तो इन्फ्लुएंस हो जाते हैं. वो तो सच मानते हैं, सीनियर सिटीजन्स हो या जो मतलब इतने ऑफ कोर्स आई एग्री विद यू, टोटली एग्री. और ये दिस कबाल इज लाइक अ अनियन, इतने लेयर्स है इनके, और ऐसे हथकंडे निकालेंगे. they you can't engage them with such, like Nishit said ना, ये डिप्लोमेसी कहाँ से आ गई? ये तो बिल्कुल स्ट्रीट फाइट चल रहा है यहाँ पे. आप प्यूनिटिव एक्शन लो, डिटरेंट डाल दो किसी पे. तो निशित, आपने ये चीज क्या सोच के किया? जी भाई, आई वुड हैव बीन वेरी हैप्पी कि मिनिस्टर ने बैठ के क्लैरिफिकेशन दिया प्रेस कॉन में. ही शुड हैव हैड द कमिटमेंट टू हिज ड्यूटी कि वो दीपक दास का एक्रेडिटेशन कैंसिल कर देते टू द पीआईबी. He should have blacklisted him from entering any government office or engaging with. निशित, ये क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो मोदी गवर्नमेंट से? राइट्स एंड इससे ज्यादा ब्लैक एंड व्हाइट बीजेपी से और मोदी गवर्नमेंट से आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? मतलब इतने टाइम से तो यही रोना है, मेरा तो यही रोना है, समीर भी नहीं. देखिए, नहीं पायल, देखो मेरी एक्सपेक्टेशन भारत की सरकार से होती है, मेरी एक्सपेक्टेशन मोदी गवर्नमेंट से नहीं होती है. और अभी तो सरकार में वही है ना भाई, है ना. तो इट वुड हैव बीन द सेम अगर वो चंद्रशेखर और देवगौड़ा की सरकार होती, तो भी मैं यही बात बोलता कि बिहेव लाइक अ गवर्नमेंट. यू आर सिटिंग इन द सीट ऑफ पावर विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एंटायर नेशन, एंड यू विल अलाउ ये जेब कट टाइप के जर्नलिस्ट को कि ये सारे हवा में स्टोरी लिख के टाइम्स ऑफ इंडिया फ्रंट पेज पे छाप देता है, एंड आवर मिनिस्टर इज अम्यूज्ड. माय फुट, मजाक हो रहा है, ये सरकार चल रही है. निशित की डिमांड्स
एज यू सेड, मतलब काफी हाई एक्सपेक्टेशन वाली है, बट मैं तो ये कहता हूँ कम से कम जो जर्नलिस्ट जिसने ये लिखा था ना, whatever you want to call him a journalist for the sake of it, but Puri Saab should have summoned this guy into that press conference and you know made a joke out of him out there, you know, that would have been a fitting reply. You've seen how Trump used to call out these fake guys. वैसे ये दीपक, वो जो whoever this Charlie is, उसको उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में खड़ा करके he should have been asked categorically कि भाई what do you mean by this, and they could have made a national you know example out of this cartoon here. आप देखो कि कोई भी मीडिया तो बहुत बड़ा है, देश भर में हर लेवल का है, कोई भी किसी भी लेवल का एक जर्नलिस्ट एक गलत खबर छाप देगा और इस सरकार के मंत्री आके उसका खंडन करते रहेंगे और अम्यूज होते रहेंगे. Is this what is left to be done in this country now? निशीत, ये तो आपकी बात सही है कि आप अगर कोई भी सेंटर में होता तो गवर्नमेंट होती तो वो करते, पर ये एक बीजेपी सरकार की, एक मोदी सरकार की ये एक वीकनेस रही है कि ये इनकी वीकनेस है जो कांग्रेस में एकदम ही मतलब एकदम समन मिल जाते थे, लोगों को समन कर लिया जाता था और एक्शन लिया जाता था. मोदी सरकार कहीं ना कहीं अपोलोजेटिक लगती है. और इसमें दो पार्ट है पायल. एक तो क्या है कि मुझे लगता है, एंड आई मे बी रॉन्ग, कि मोदी जी इन हिज करियर पोस्ट गुजरात राइट्स ऑफ 2002 हैज सीन अ लॉट ऑफ बैड प्रेस, एंड उनको ये पता है कि उनकी एक अगर रत्ती भर की गलती होगी ना तो उसके तिल का ताड़ बना दिया जाएगा. It will be blown out of proportion completely. So he wants to be more than fair. He doesn't want to be just fair. He wants to be generously fair when he is dealing with the media. और दूसरी चीज आप एक बात समझो कि जब कांग्रेस समन करके इनको ट्विस्ट करती थी ना, तो इनको दाना भी देती थी. There was a relationship of give and take. When I pay you bloody money, I will have you by a short and curlies and do whatever I wish to do with you. Correct. And you will submit to it. यहाँ कुछ मिलता नहीं है, वो अपनी मर्जी कर रहे थे, आप दादागिरी कर नहीं पाते हो. आपकी दादागिरी कहाँ होगी? जब आप लीगली मूव करोगे. You will have no other authority over them. You know, so there are these two parallel things which are harming him. पर अब आपको क्या लगता है कि ये सेंट्रल विस्टा थिंग यही खत्म हो जाएगी कि ऑपोजिशन अभी भी इसको दूर तक लेके जाएगी? मुझे ये लगता है कि ये सेंट्रल विस्टा अभी तो ट्विटर और न्यूज पे आया है, अब इसके व्हाट्सएप बन के पूरे हिंदुस्तान में गरीबों के घर तक पहुंचेंगे, और उसके बाद गरीब ये मानेगा कि मोदी जी का 15 एकड़ का बंगला वहां पे बन रहा है क्योंकि आप उसका खंडन नहीं कर पाएंगे. उसकी गलत जानकारी के साथ प्रोबेबली वो 2024 में जाके वोट करेगा कि मोदी जी ने बहुत माल कमा लिया और राजसी पैलेस बन रहा है इनका. यू कैन नॉट अलाउ. वैसे भी कहावत है ना, बाय द टाइम ट्रूथ कैचेस अप विद द फॉल्सहुड इट इज हाफ वे अराउंड द वर्ल्ड. तो यहाँ तो हम उसको बिल्कुल झंडी दिखा के बोलते हैं भाई तू 2 चक्कर लगा ले फिर बताइयो, तो फिर हम आके तेरा खंडन देंगे. मजे की बात देखो ना, अभी ये जो 15 एकड़ के बंगले पे ये जो आवाज उठा रहे हैं, इनकी फैमिली के 120 एकड़ की तो समाधि. आई डोंट इवन नो व्हाई डू यू वांट टू कॉल देम अ समाधि मैन. 120 एकड़ शांतिवन से लेके शक्ति स्थल, आई डोंट नो व्हाट, 120 एकर्स ऑफ प्राइम लैंड इन साउथ दिल्ली. यार मतलब हद हो गई हिपोक्रेसी की. जो चले गए उनके नाम पे आपने 120 करोड़ साउथ दिल्ली के, मतलब. पर समीर, इसका फायदा क्या बोलने का? बिकॉज हम लोग ही बोलते हैं ना ये बात. बीजेपी के मिनिस्टर, स्पोक्स पर्सन ये बातें आके बताते ही नहीं है. हम लोग कितना बताएंगे लोगों को? फिर हम लोग भक्त साउंड करते हैं, हम लोग अंधभक्त साउंड करते हैं. ये काम बीजेपी के स्पोक्स पर्सन का है उनको बताना कि. बिल्कुल है. राहुल गांधी को किसी ने कहना चाहिए ना कि यू हार्बर एस्पिरेशंस ऑफ बिकमिंग द. ये जवाब बीजेपी के आईटी सेल को देना चाहिए या बीजेपी के स्पोक्स पर्सन जो टीवी पे. स्पोक्स पर्सन को तो खुलेआम गालियां पड़ रही हैं. आप क्या बोल रहे हैं? वो तो हद ही. एंड देन शी पिnned that tweet. Imagine. Yeah, can you imagine the gall? आप मतलब सोचो, ऐसा कोई राइट विंगर ट्वीट करता तो उसका अकाउंट तुरंत सस्पेंड हो जाता है. बिल्कुल.
अभी चलो। खैर I mean, she देखो, would have been cut off air right Yeah, then in the आज- studio. आज I आज know. फिर नोटिस भेजा है पंची को ऑन नॉन कंप्लायंस. One more notice has gone out from the IT ministry, if I'm not mistaken. और अभी जैसे Yeah. संजू वर्मा इतना सा बोलती है, राइट विंगर्स ही उसके पीछे पड़ जाते हैं. हाँ यार, वो उसको मतलब And she's so good at her work. I feel her concepts are clear, her fundas are very clear. पर वो RWs को ऐसे उसको ताड़ देते हैं. You see, नहीं, there's a थोड़ा problem. over the top हो पायल, जाती है. उसको समझना पड़ेगा. She is good on facts. She is good on research, but her articulation is very contemptuous of whoever she is talking to. Yeah. So she manages to rub most of the supporters also the wrong way. वही चीज वो अगर pleasantly करे ना और without being on a higher horse, so she would have been a very convincing spokesman. Thanks. Welcome. Thank Bye. you. Always good to Bye-bye. chat with you. Same, yeah. Bye. Okay, Bye, Sumir.